बात करते हैं आटा और चीनी के बाद बढ़ती हुई अद्वियात की कीमतों पर। तो वफाकी हुकूमत की जानिब से 2 माह में दूसरी बार अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। 22 से 33% इजाफा शुदा नए रेट के नफाज से ज़रूरी अद्वियात मजीद महंगी हो गई हैं। हुकूमती इकदाम पर मरीजों और लवाहिकीन का शदीद रद्द अमल। बोले हुकूमत ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, गरीब और बीमार का गुजारा मुश्किल से मुश्किल तर बना दिया है। हुकूमत की जानिब से हर दूसरे रोज अहम अशिया की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हो गए। वफाकी हुकूमत की जानिब से अद्वियात की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया। 2 माह में 2 मरतबा अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ। कीमतों में इजाफे पर शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं इस हुकूमत ने महंगाई में माजी के तमाम हुकूमतों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इन हालात में गरीब का गुजारा नामुमकिन है। दवाइयां ने वो मजीद अगे 20 रुपए मजीद ज़्यादा बहुत ज़्यादा महंगियां कर दी उन्होंने। अगे तो कुछ नॉर्मल से हुण मजीद ज़्यादा इन्नी को महंगाई बढ़ गई, हुण गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। शहबाज शरीफ वजीर आला होएगा, हर चीज़ च फर्क होए। घर में मरीज भी है, मेडिसिन खाते हैं वो भी महंगी है, आटा चीनी हर चीज़ महंगी है। 18,000 सैलरी, इधर सैलरी भी नहीं बढ़ी, तो अब गुजारा आपके सामने है कैसे बड़ी मुश्किल से होता है। 253 अद्वियात की कीमतों में 22 से 33% तक इजाफा किया गया। इनमें दिल, मैदा, जिगर, शुगर, दिमाग और टीबी समेत दीगर जान बचाने वाली अद्वियात शामिल हैं। आए रोज अशिया की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की कमर तोड़ के रख दी है। पहले आटा, फिर चीनी और अब अद्वियात भी शहरियों की पहुंच से बाहर हैं। कैमरामैन मोहम्मद असद के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। महंगाई से मुतासिरा अवाम की चीखें रंग ले आईं। बुज़दार हुकूमत का शहरी रिलीफ के लिए हंगामी इकदाम। सिर्फ 12 घंटे के नोटिस पर लाहौर में 31 मुकामात पर सहूलत बाजार लगा दिए गए। अशिया की सरकारी रेट से भी कम पर दस्तयाबी। 20 किलो आटा बैग 860 की बजाय 840 रुपए में दस्तयाब है। जियो टैगिंग के जरिए बाजारों की मॉनिटरिंग के इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने कहा कि सहूलत बाजार कायम करने का मकसद ही अवाम उन्नास को रिलीफ फराहम करना है। गवर्नमेंट ने दोबारा इंटरवीन किया है और प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए ये एक मैकेनिज़्म है जिसमें वज़ीर आला साहब की हिदायत के ऊपर ये 31 सहूलत बाज़ार मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए हैं और आज से ये तैयार हो जाएंगे। आपके सामने हम शादमान के सहूलत बाज़ार में खड़े हुए हैं। यहाँ पर तमाम जो अशिया हैं वो हमने इंश्योर करनी है कि क्वालिटी की भी हो और साथ इसकी प्राइसेस भी इंश्योर हो। आटे को हमने जैसे आपने खुद बताया कि गवर्नमेंट का रेट 860 है, लेकिन हमने रिक्वेस्ट करके मिलों से 840 पे इन सहूलत बाज़ारों में करवा रहे हैं। 20 रुपये का मजीद कमी है इसके अंदर। चीनी भी ठीक है 95 रुपये की यहाँ, जो कि कंट्रोल रेट के ऊपर। आगे बढ़ते हुए अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। ऑरेंज लाइन ट्रेन के किराए के मुतालिक खत्मी फैसला तय पा गया है। पंजाब हुकूमत ने ऑरेंज लाइन ट्रेन का किराया 40 रुपए मुकर्रर कर दिया है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने ऑरेंज लाइन ट्रेन का किराया 40 रुपए मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हर मुसाफिर ट्रेन पर एक दफा सवार होने के 40 रुपए बतौर किराया अदा करने का पाबंद होगा। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के पास फायर ब्रिगेड की सिर्फ 16 गाड़ियां हैं। 35 बरस पुरानी गाड़ियों से फायर फाइटिंग की जाने लगी है। फायर ब्रिगेड का इदारा अदम तवज्जोही का शिकार होकर रह गया है। साने है हफीज सेंटर। ताजिरों के रेस्क्यू टीमों पर आग पर बरवक्त काबू न बुझाने के इल्जामात। ताजिरों के दोनों ग्रुप्स में तहकलामी। सदर खिदमत ग्रुप बाबर महमूद, साबिक सेक्रेटरी जनरल शेख फयाज की मफाहमत की कोशिशें जारी। साबिक सेक्रेटरी जनरल हफीज सेंटर शेख फयाज ने कहा कि नुकसान का तखमीना और दीगर मामलात को देखने वाली हुकूमती कमेटी में खिदमत ग्रुप हफीज सेंटर के नुमाइंदगान भी शामिल किए जाएं, वरना खिदमत ग्रुप धरना देगा और गुलबर्ग में बॉलीवुड पर शदीद एहतजाज होगा। लाहौर चैम्बर की नई क़यादत से दोबारा अपील करता हूँ, आज 2 बजे वहाँ पे मीटिंग है, तो हमें हर शख्स को, हर मार्केट को वहाँ पे माली इमदाद करनी होगी अपने भाइयों के लिए। इनका साथ देना होगा, खाली अल्फाजों के साथ नहीं। अगर हम मिलकर इनका साथ देंगे तो इंशाल्लाह ताला ये लोग बेरोजगार होने से बच जाएंगे, अपने रोजगार पर वापस आ जाएंगे। आग कैसे लगी, शॉर्ट सर्किट वजह बनी या इंसानी गफलत से तबाही हुई? तहकीकात के लिए फॉरेंसिक एजेंसी, PDMA और बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जानिब से शवाहिद इकट्ठे कर दिए गए हैं। DC मुदस्सिर रियाज मलिक, SP दोस्त मोहम्मद और मार्केट यूनियन के ओहदेदारों ने आग से मुतासिरा सेंटर का दौरा भी किया। खौफनाक आतिशज़दगी ने जहां सैकड़ों अफराद को रोजगार से महरूम कर दिया, वहीं बावजूद इमरजेंसी का 16 साल नौजवान जीनतुल्लाह का रोजगार भी खत्म हो गया। जीनतुल्लाह शूज पॉलिश करके रोजाना 800 रुपए तक कमाता था। जीनतुल्लाह ने परेशान होते हुए कहा कि खुद क्या खाऊं और घर क्या बेचूं। कल ये प्लाजे में आग लगा हुआ है, मैं इधर से काम करता हूँ, 9 बजे आता हूँ, रात 9:30 बजे
लगातार काम करता हूँ, फिर 700-800 रुपये मुझे तो मिलेगा और उसके साथ 300 रुपये खर्चा है, बाकी घर में बेचता हूँ। बस 400 रुपये मिल गया इस टाइम में। ये मार्केट में मुझे तो इस टाइम तकरीबन 500 रुपये मिलेगा, फिर रात 9 बजे तो तकरीबन 1100-1000 मिलेगा, फिर इसके 300 रुपये खर्चा है, 800-700 बचत होते हैं। मैं बहुत परेशान है, अभी क्या कर लो, और काम शुरू कर लो, क्या कर लो। शहर में एहतजाज करने वाले होशियार हो जाएं। एहतजाज और रोड ब्लॉक करने वालों के खिलाफ मुकदमात के साथ साथ भारी जुर्माने करने का भी फैसला कर लिया गया है। कानून साजी के लिए मुसव्विदा पंजाब असेंबली को भिजवाया जाएगा। DIG ऑपरेशंस की जानिब से मुसव्वदे की तैयारी का आगाज कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मॉल रोड को रेड जोन करार दिए जाने के बावजूद मॉल रोड पर एहतजाज करने वाले कम नहीं हुए। इस हवाले से अब एंटी राइट एक्ट लाने का फैसला किया गया है। इजाजत के बगैर एहतजाज करने वालों के खिलाफ शहर भर में किसी जगह भी कार्रवाई की जा सकेगी। DIG ऑपरेशंस का कहना था कि एहतजाज करने वालों के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के अलावा भारी जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। पुलिस ज़राए का कहना था कि पुलिस ने नए कानून के निफाज के लिए तैयारी शुरू कर दी है। एंटी राइट एक्ट के नए कानून के तहत बिला इजाजत एहतजाज करने वालों को भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। एंटी राइट एक्ट मंजूरी के लिए जल्द ही असेंबली में पेश किया जाएगा। जबकि मॉल रोड को रेड जोन करार देने का मामला है, हाईकोर्ट में पंजाब हुकूमत की कानून साजी न करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। DIG ऑपरेशन इशफाक खान समेत दीगर अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि पंजाब एंटी राइट एक्ट 2020 का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। DIG ऑपरेशन इशफाक खान, मॉल रोड पर हर किस्म के एहतजाज पर पाबंदी आयद की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने वही बात की जो पिछले साल 22 नवंबर 2019 को केस लगा था और उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि ये जो रेड जोन है, जो माल रोड है, इस पे जब ट्रैफिक जैम होती है, जब इस पे प्रोटेस्ट आ जाती हैं, तो ना सिर्फ इसमें पब्लिक एट लार्ज की लाइफ डिस्टर्ब होती है, इस पे तमाम आपको पता है, इस पे हाई कोर्ट है, इस पे सुप्रीम कोर्ट है, इस पे प्रोविंशियल असम्बली है, इसके ऊपर और बहुत सारी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं फेडरल गवर्नमेंट की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, और इसके ऊपर और भी जो लोगों की मामूलात ज़िंदगी जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। उस हवाले से इस सिलसिले में लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था, फिर होम डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस मिली थी कि इस पर एक लॉ मेकिंग की जाए। होम डिपार्टमेंट ने काफ़ी मेहनत के बाद एडिशनल सेक्रेटरी होम हुसैन बहादुर साहब आए हुए थे, उन्होंने एक ड्राफ्ट जमा कराया है। इसमें ऑनरेबल जज साहब ने ये कहा है कि इसको मज़ीद बेहतर किया जाए और इस पर कमेटी बना के इस पर वर्किंग की जाए, ताकि अगर ये लॉ ऐसा लॉ बनाए जो फिर इन्फोर्समेंट भी हो सके। ऐसा लॉ जिसको इन्फोर्स ना कर सके उसका फिर। उधर लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों की सिक्योरिटी के लिए 17 करोड़ 50 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर मजीद हाई मेगापिक्सल कैमरे लगाए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक महकमा खजाना पंजाब ने 17 करोड़ रुपए सेफ सिटी अथॉरिटी के हवाले कर दिए हैं। PND बोर्ड के हुकाम के मुताबिक सेफ सिटी अथॉरिटी आइंदा चंद दिनों में कैमरों की खरीदारी के लिए टेंडर जारी करेगी। हाई मेगा पिक्सल कैमरों की मदद से लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों की सख्त निगरानी होगी। इससे कबल भी शहर के दाखिली खारजी रास्तों की सिक्योरिटी के लिए सर्विलेंस कैमरे लगाए गए थे। और मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन के लिए गैस बहरान शदीद होने के खदशात पैदा हो चुके हैं। सब्सिडी न मिलने पर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने गैस बहरान की खबर सुना दी है। LNG सिस्टम में शामिल न होने से शहर को गैस नहीं मिल सकेगी। आपको बताएं, मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन के लिए गैस बहरान शदीद होने के खदशात पैदा हो चुके हैं। सब्सिडी न मिलने पर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने गैस बहरान की खबर भी सुना दी। पंजाब पुलिस पर काम का दबाव, इजाफी ड्यूटियां या हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के खिलाफ खुराक। पंजाब पुलिस के सालाना 582 अफसरान और अहलकार जिंदगी की बाजी हारने लगे। पंजाब पुलिस की नफरी 2 लाख के करीब है, जिसमें सालाना औसतन 582 अफसरान और अहलकार बीमारी, हादसात, खुदकुशी या दीगर वजूहात की बिना पर जान की बाजी हार जाते हैं। इसकी बुनियादी वजह काम का दबाव, जहनी परेशानी और नाक़िस खुराक सामने आई है। पंजाब पुलिस के आदादो शुमार के मुताबिक 54% यानी 314 मुलाजमीन दिल का दौरा पड़ने से जाम बहक हो जाते हैं। टोटल अमवात में हर साल 97 यानी 17% ट्रैफिक हादसात का शिकार होते हैं। 10% यानी 57 मुलाजमीन हेपेटाइटिस और जिगर की बीमारियों से जिंदगी की बाजी हारते हैं। 24 पुलिस अफसरान और अहलकार कैंसर की नजर हो जाते हैं। 13 जहनी दबाव का शिकार होकर ब्रेन हेमरेज से जान बहक होते हैं। हर साल औसतन 14 पुलिस मुलाजमीन को कत्ल कर दिया जाता है। 5 मुलाजमीन अफसरान की डांट डपट से तंग आकर खुदकुशी करते हैं। इन आदादो शुमार को मद्देनजर रखते हुए IG पंजाब इनाम गनी ने तमाम रीजनल अफसरान को मुलाजमीन से औकात कार के मुताबिक ड्यूटी लेने और दौरान ड्यूटी मुहैया की जाने वाली मुलाजमीन की खुराक और वेलफेयर का भी खुसूसी ख्याल रखने की हिदायत की है।
हुकूमत का अनोखा इकदाम न्यू हॉस्पिटल पर निजकारी कानून नाफिज करने के लिए किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी का वजूद अमलन खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। ऑर्डिनेंस के जरिए किंग एडवर्ड कॉलेज बहाल करके यूनिवर्सिटी के तमाम असासे कॉलेज को देने की तैयारी भी कर ली गई है। यूनिवर्सिटी कैंपस कहाँ होगा, मुजव्वद अमीन की कोई जिक्र में मौजूद नहीं है। न्यू अस्पताल में निजकारी का कानून MTI नाफिज करने के लिए किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक्ट में तरमीम का मसवदा तैयार कर लिया गया है। मुजव्वजा तरमीमी बिल के जरिए किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज को यूनिवर्सिटी कैंपस समेत तमाम असासे भी मुंतकिल कर दिए जाएंगे। इसके बाद अमली तौर पर 15 बरसों से कायम यूनिवर्सिटी हवा में मुअल्लक हो जाएगी। हुकूमत की जानिब से निजकारी कानून के नफाज के लिए 160 साल कदीम तिब्बी दरसगाह को तख्ताए मश्क बना दिया गया है। ताहम इस सूरत हाल पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने यकसर खामोशी इख्तियार कर रखी है। पंजाब हुकूमत का सरकारी यूनिवर्सिटीज की खुद मुख्तारी पर हमला। महकमा हायर एजुकेशन के कवानीन का मुसविदा तैयार करके यूनिवर्सिटियों की सिंडिकेट को मंजूर करने के लिए अहकामात नायब कासिद से लेकर चीफ इंजीनियर, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, स्टेट ऑफिसर, सेक्रेटरीज के ओहदों के लिए कवानीन बनाए गए हैं। हुकूमत सिंडिकेट के मामलात में मुदाखलत करने की कानूनी तौर पर मजाज नहीं होगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा हायर एजुकेशन इरम बुखारी ने यूनिवर्सिटीज़ की सिंडिकेट को 7 रोज़ में कानून पास करने का हुक्म दिया है। और पंजाब हुकूमत की गैर मुल्की शराब फरोख्त होने पर आमदन भी बढ़ गई। गैर मुल्की शराब की फरोख्त और लाइसेंस फीस की मद 13 करोड़ 50 लाख रुपए का टैक्स सूबाई खजाने में जमा करवा दिया गया। गैर मुल्की शराब फरोख्त करने वालों पर लाइसेंस फीस की मद में बड़ा हदफ मुकर्रर किया था। पहले 2 माह में सूबाई इदारों की कारकर्दगी रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्की शराब पर फीस की वसूली बेहतर हो रही है। महकमा खजाना पंजाब की जानिब से जारी काज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने रवां साल गैर मुल्की शराब की फरोख्त लाइसेंस फीस की मद में 13 करोड़ 50 लाख रुपए की आमदन हासिल की है। रवां साल 95 करोड़ रुपए की आमदन गैर मुल्की शराब की फरोख्त से वसूल होगी। ट्यूनिंग स्कॉलरशिप के हवाले से ट्यूनिंग हेड पाकिस्तान और ब्रिटिश हाई कमिश्नर की कम्युनिकेशन ऑफिसर की लाहौर प्रेस क्लब में खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्यूनिंग स्कॉलरशिप के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश हाई कमिश्नर की कम्युनिकेशन ऑफिसर फौजिया का कहना था कि मेरे लिए लाहौर में आना बाइसे फ़ख्र है। कोविड के बाद ये उनका पहला विजिट है। उन्होंने कहा कि लाहौर की अहम बात यह है कि सबसे अच्छा खाना लाहौर में मिलता है। उनका कहना था कि बरतानिया ने सख्त वक्त में पाकिस्तान को सपोर्ट दी है। उन्होंने बताया कि हर साल की तरह ट्यूनिंग स्कॉलरशिप के जरिए ख्वातीन जर्नलिस्ट को ले जाया जाता था और इस बार वो 60% ख्वातीन को स्कॉलरशिप पर ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि ट्यूनिंग 2 तरह के मौके दे रहा है, एक मास्टर, दूसरा साउथ एशिया की फेलोशिप प्रोग्राम शामिल है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से 2000 लोग अब तक फेलोज हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि ट्यूनिंग स्कॉलरशिप के लिए 1 साल के मास्टर के 2 साल का तजुर्बा, जबकि साउथ एशिया जर्नलिस्ट प्रोग्राम के लिए 7 साल का तजुर्बा जरूरी है। हफीज सेंटर में आतिशबाजी के मामले पर बात करते हैं तो फायर सेफ्टी आलात की दम दस्तियाबी पर सिविल डिफेंस का चालान मंजर-ए-आम पर आ चुका है। महकमा सिविल डिफेंस की इंस्पेक्शन टीम की जानिब से चालान जारी किया गया था। 18 अगस्त को सदर हफीज सेंटर मलिक कलीम जनरल सेक्रेटरी को ये चालान था जो कि जारी किया गया था। फायर सेफ्टी की खिलाफ वर्जियों पर चालान काट कर सिविल डिफेंस ने नीमत जाना। इंस्पेक्शन के दौरान फायर सेफ्टी की 9 खिलाफ वर्जियाँ पाई गईं और फायर हाइड्रेंट सिस्टम और रूफ टॉप पर मतलूबा वाटर टैंक नहीं था। इस चालान का ये मद्न था। हफीज सेंटर में फायर अलार्म और फायर डिटेक्टर सिस्टम भी नस्ब नहीं किया गया था। फायर प्लान और फायर इवैल्यूएशन सिस्टम की अदम दस्तियाबी पाई गई थी। सेफ्टी साइज, एयर ब्रीदिंग सिस्टम, फुल फेस मास्क मौजूद नहीं थे, जबकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर पर फर्स्ट एड बॉक्सेस भी मौजूद नहीं थे। हफीज सेंटर पर फायर पॉइंट्स और फायर कंट्रोल रूम नहीं थे। फायर C2 पाइप किसी भी फ्लोर पर नहीं पाया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि रायवन तबलीगी इज्तिमा हर साल मुनक्किद होता है। इंशाअल्लाह इस मरतबा भी हुकूमती कमेटी के साथ तयशुदा SOPs के मुताबिक मुनक्किद किया जाएगा। इसमें किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने रायवन तबलीगी मरकज में सूबाई वजीर मादनियात हाफिज अम्मार यासिर और रासिख इलाही के हमरा अमीर तबलीगी जमात मौलाना एहसानुल हक, मौलाना अहमद बुटला, मौलाना उबैदुल्ला खुर्शीद और मौलाना आमिर से मुलाकात की। इस मौके पर मारूफ सनतकार मियाँ एहसन, नईम भट्ट और डॉक्टर नदीम अशरफ भी मौजूद थे। मौलाना एहसानुल हक ने तबलीगी जमात के हवाले से चौधरी परवेज इलाही के किरदार को सराहते हुए कहा, कोरोना के दौरान तबलीगी जमात के लिए सपोर्ट पर अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।
इदारा मिनहाजुल कुरान के ज़रिए एहतमाम यकम रबीउल अव्वल के हवाले से ऊँटों, घोड़ों और बग्गियों पर मुश्तमिल रैली निकाली गई। रैली ताजपुरा और हरबंसपुरा से होती हुई बागबांपुरा में आकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के रास्ते में गुलपाशी और मिठाइयों की तकसीम का सिलसिला भी जारी रहा। रैली में बच्चे घोड़ों, ऊँटों और बग्गियों पर सवार रहे। रैली इदारा मिनहाजुल कुरान तालुकात आमा के नासिम चौधरी मोहम्मद असलम की सरबराही में निकाली गई। रैली में मून शब्बीर, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्लाह और सुभान समेत दीगर ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।